दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जेपी पावर में हमें 2.50% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। फ्राइडे का जो क्लोजिंग रहा है वो हमें ₹8.20 का दिखाई दे रहा है। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद से जेपी में कोई भी हमें कुछ खास वैसा कुछ गतिविधियां देखने को नहीं मिली, लेकिन 11:15 से जेपी पावर में हमें एक अच्छी खासी बाइंग होते हुए दिखाई दी। और 11:15 में जो इसका प्राइस चल रहा था वो ऑलमोस्ट हमें ₹8 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। और 12 साढ़े 12 बजते बजते ये स्टॉक हमें ₹8.30 के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स ऑलमोस्ट 1 घंटा के अंदर ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी बाइंग होते हुए दिखाई दी। और ऑलमोस्ट 1 घंटा के अंदर ये स्टॉक में हमें 3 साढ़े 3% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। उसके बाद से डे एंड होते होते ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक अल्टीमेटली जाकर ₹8.20 में हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि क्या आने वाले समय में जेपी पावर में हमें कुछ खास गतिविधियां या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ खास तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। क्योंकि अगर पिछले 6 महीने के अगर इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो टेक्निकली अभी जिस प्राइस लेवल में हमें जेपी पावर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, देखा जाए तो ये अपना 6 महीने के हाई में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस लेवल से इन्वेस्टर्स को खरीदारी करने का चांस लेना चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें वेट करना चाहिए? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी क्लियरिफिकेशन मिल जाए कौन सा लेवल में एंट्री एज वेल एज कौन सा लेवल में हमें एग्जिट लेना चाहिए जेपी पावर से। अब सबसे पहले दोस्तों जेपी पावर के एक बार बैलेंस शीट पर हम लोग नजर डाल लें तो अभी के समय में जेपी पावर का जो मार्केट कैप जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमें ऑलमोस्ट 5620 करोड़ का दिखाई दे रहा है। स्टॉक का पी हमें देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। 782 का इसका पीई दिखाई दे रहा है। आरओसी एज वेल एज आरओई दोनों ही हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बुक वैल्यू जो जेपी पावर का चल रहा है वो हमें ₹15.20 का दिखाई दे रहा है। और करंट प्राइस लेवल तो आप देख ही पा रहे हो, ₹8.20 के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे हम लोग ये अज्यूम तो कर सकते हैं कि कभी ना कभी ये जेपी पावर हमें अपने बुक वैल्यू के लेवल में एटलीस्ट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर अपने बुक वैल्यू के लेवल पर भी जेपी पावर जाता है तो इन्वेस्टर्स को देखा है तो जेपी पावर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अब सवाल ये रहा कि क्या उस लेवल को जेपी पावर हिट कर सकता है या नहीं, क्या उस लेवल पर जेपी पावर जा सकता है या नहीं। क्योंकि अगर जेपी पावर के 5 साल के डेटा को अगर उठा के हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 5 सालों में जेपी पावर का जो हाई रहा है वो हमें ₹9.90 का ही दिखाई दे रहा है। मीन्स पिछले 5 सालों में जेपी पावर मैक्स ₹9.90 तक ही गया है। इन पिछले 5 सालों में जेपी पावर ने अपने बुक वैल्यू के इर्द गिर्द भी हमें ट्रेड करता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जेपी पावर अपने बुक वैल्यू को टच कर सकता है या नहीं? क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता ही है कि एक समय हुआ करता था कि जेपी पावर का स्टॉक जो है वो हमें ₹100 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद देखो दोस्तों अभी जेपी पावर का क्या हालत है, ₹8 के लेवल में अभी के समय में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स जब जेपी पावर अपना पूरा पीक पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था तो उस समय में ये देखने को मिला कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज, बर्डन, मिसमैनेजमेंट होता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद से जो कंपनी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, सीधा सीधा जेपी पावर का स्टॉक हमें पेनी स्टॉक बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी के समय में जिस तरह से हमें जेपी पावर या फिर बहुत सारे पावर सेक्टर के स्टॉक में जिस तरह से हमें तेजी एज वेल एज ग्रोथ होते हुए दिखाई दे, नो डाउट इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पर जेपी पावर के बैलेंस शीट को अगर ठीक से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर जो मार्च 2018 में जो जेपी पावर का जो कर्ज हुआ करता था 23,000 करोड़ से भी ज्यादा, वो ऑलमोस्ट हर एक साल हमें ये देखने को मिला है कि उस कर्ज में हमें अच्छी खासी एक कटौती होते हुए दिखाई दी है। एज वेल एज अच्छा खासा इसका कर्ज भी हमें साल दर साल कमता हुआ भी दिखाई दिया है। अगर इसके एसेट को भी हम लोग देखेंगे दोस्तों तो इसके एसेट में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दी। रिजर्व का भी सेम हाल है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी हमें धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंपनी के 1 साल के सेल्स को भी अगर देखोगे तो यहाँ पर सेल्स में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दी है। नो डाउट कुछ एक साल में हमें ये देखने को मिला है कि अच्छा खासा सेल्स होने के बावजूद भी कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, कंपनी लॉस में ही निकला। यहाँ पर देखो 2020 में 3,284 करोड़ का प्रॉफिट होने के बावजूद इसका जो लॉस हमें होता हुआ दिखाई दिया वो 2000 के ऊपर वो 2000 करोड़ के ऊपर होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद से कंपनी थोड़ा स्टेबल होता हुआ हमें दिखाई दिया। कभी हमें इसका ज्यादा प्रॉफिट होते हुए दिखाई दिया, कभी कम प्रॉफिट होते हुए दिखाई दिया। लेकिन कंपनी पूरी तरीके से कोशिश किया कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल रहे। और इस क्वार्टर में हमें ये देखने को मिला कि कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाला। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि नो डाउट कंपनी अभी धीरे धीरे करके पटरी पे आ रही है। इसका मैनेजमेंट हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है ताकि कंपनी अपना डेट कमा सके। और कंपनी का मार्जिन भी देखा जाए तो हमें क्वार्टर दर क्वार्टर देखा जाए तो सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका ईपीएस भी जो है वो हमें इस क्वार्टर प्रॉफिट में ही
निकलता हुआ दिखाई दिया है। तो इससे हम लोग एक चीज़ तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि धीरे-धीरे करके ही सही, लेकिन जेपी पावर हमें ट्रैक पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल अभी के समय में ये रहा कि क्या चांसेस है, किस लेवल तक आने वाले समय में जेपी पावर हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसे जानने के लिए पहले मैं आपको जेपी पावर का 6 महीने के चार्ट को दिखाऊँगा। अगर आप 6 महीने के जेपी पावर के चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर अभी जिस प्राइस लेवल में हमें जेपी पावर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जेपी पावर देखा जाए तो अभी 6 महीने के हाई में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 साल का अगर इसके परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर अभी जिस लेवल में जेपी पावर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ₹8.20 का, देखा जाए तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन है। अगर इस लेवल को जेपी पावर ब्रेक करता है, तभी जाकर हमें जेपी पावर में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, नहीं तो इसमें हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग ही होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, 20 दिसंबर 2022 का डेटा देखो, यहाँ पर जेपी पावर ₹8.25 पर गया, उसके बाद से यहाँ पर रिजेक्शन मिला और उसके बाद देखो तो सीधा-सीधा यहाँ पर जेपी पावर हमें ₹5.25 तक जाता हुआ दिखाई दिया। दैट मीन्स यहाँ से ऑलमोस्ट जेबी पावर हमें 30% तक टूटता हुआ दिखाई दिया है। ये 1 महीने का परफॉर्मेंस है। तो अभी के समय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि ₹8.20 के लेवल को जेपी पावर सस्टेन करे। कुछ एक ट्रेडिंग सेशन तक ₹8.20 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस में क्लोजिंग दे, तभी जाकर इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और अभी का डेटा अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अभी टेक्निकली हमें ये देखने को मिल रहा है कि जेपी पावर का आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट हमें ओवरबॉट कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के समय में जो आरएसआई इसका चल रहा है वो ऑलमोस्ट हमें 69 70 के करीब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकली इसका आरएसआई हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी आने वाले कुछ एक ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि इसका जैसे ही आरएसआई थोड़ा-सा स्टेबल होता है, थोड़ा-सा करेक्ट होके जब ओवरबॉट ज़ोन से निकल जाता है, तब उसके बाद का कैंडल हमें जेपी पावर को फॉलो करना है कि जेपी पावर ₹8.20 के लेवल को तोड़कर सस्टेन करता है या नहीं। अगर सस्टेन करता है तो ही जाकर जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो 9 से ₹10 का बीच में रहने वाला है। तो इसे आपको ध्यान रखना है जेपी पावर में फ्रेश एंट्री लेने से पहले। और हाँ दोस्तों, आपको जेपी पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से मेंशन करें। और अगर आपको ये जानना है किस लेवल पे एंट्री करना बेहतर होगा, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप ये बताना ज़रूर कि आपने किस लेवल पर एंट्री करके रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।